तेज नजरें, सच्ची खबरें। नमस्कार। आज हमारे अम्बाला के स्टूडियो में आए हैं आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान कुशल कटोच जी। कुशल कटोच जी एक पार्टी से तो जुड़े ही हैं, इसके अलावा भी समाज सेवा के कामों में ये पार्टी में जुड़ने से पहले भी लगे रहते थे और अब भी जब भी देखते हैं पार्टी में जुड़ने के बाद तो वो समाज सेवा इनकी और बढ़ गई है। हम अपने अम्बाला इस स्टूडियो में आने पर आपका स्वागत करते हैं कुशल कटोच साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे आपकी पत्रकारिता है काफ़ी टाइम से चल रही है, बहुत सी चल रही है, हम बहुत से प्रभावित हैं इसमें। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस स्टूडियो शुरू करने के लिए बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका जो ये प्रोफेशन है बहुत अच्छे तरीके से चले और लोगों तक आपकी जो आवाज़ पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत आपकी टीम को आपको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए कुशल जी बात करते हैं आपकी पार्टी की। देखिए इसमें भी कोई झूठ नहीं है, राजनीतिक पार्टियां तो इस भारत में कब से बनती आई और बन रही हैं और अब भी बनती हैं, लेकिन जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक बनी थी और अरविंद केजरीवाल जी जो कि एक राजनीति से एक तरह से अछूते थे, समाज सेवा से जुड़े हुए थे और एक क्लास अफसर रिटायर हुए थे और अचानक उनको राजनीति में कूदना पड़ा, जबकि वो पहले कहते थे मैं राजनीति में नहीं जाऊंगा, लेकिन समाज को सुधारने के लिए लोगों को एक नई दिशा दिखाने के लिए वो पार्टी में आए और जो उन्होंने थोड़े टाइम में करा उसके बारे में जो जनता ने उन पर विश्वास किया, उस विश्वास का ही नतीजा रहा कि जितनी सीटें उन्होंने दिल्ली में उनकी पार्टी ने जीती वो एक इतिहास बन गया और वो खुद मुख्यमंत्री बने, वो उससे ही बड़ा इतिहास बना। लेकिन मैं जानना चाहूँगा कटोच साहब के अरविंद केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो दिल्ली से थोड़ा बाहर निकल कर ऐसा काम क्यों नहीं कर पा रही है जो काम आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया था? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अरविंद जी में जो जुनून है वो किसी में ऐसा हमने नहीं देखा है। उनमें जुनून ही था कि वो एक क्लास सर्विस छोड़ के अपनी इस सेवा में आए। पहले वो भी एक समाज सेवी थे, मगर उन्होंने सोचा कि राजनीति में आकर ही जो है इस देश का कुछ सुधार हो सकता है, तो वो राजनीति से जुड़े। उन्होंने अच्छे से लोगों को अपने साथ जोड़ा और अपनी मुहिम को चलाया और दिल्ली में जो उनकी अप्रत्याशित जीत हुई है, सबसे पहले जो उनकी कम सीटें आई थी तो उन्होंने देखा कि इसको मैं और आगे बढ़ाऊं, तो उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा। अपनी कुर्सी को छोड़ के अपने इस्तीफ़ा देके तो उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा। तो उनको जो अप्रत्याशित जीत मिली जो है वो एक जनता का प्यार था, उनका काम था, जो वहाँ दिल्ली में जो है उनको इतना बड़ी जो है कामयाबी मिली। तो उसके बाद जैसे आपने सवाल किया है कि दूसरे प्रदेश में जो है तो क्यों नहीं ऐसा कुछ हो पा रहा है, उसके लिए मैं यही कहूँगा कि लोग तो जुड़े, बहुत अच्छे लोग जुड़े, मगर उनकी कुछ अभिलाषाएँ थी कि वो अभिलाषाओं को जो है अब ये आगे थोड़ा ज़्यादा महत्व देते थे। पर अरविंद जी चाहते थे कि आप आम आदमी पार्टी से निष्ठा से, ईमानदारी से जुड़े। तो ईमानदार लोग आए हमारे साथ में। जैसे पंजाब में था, बहुत अच्छा हमारा वहाँ प्रभाव रहा। तो कुछ कारण रहे, कुछ पार्टियों ने डिस्टर्ब किया या कुछ और हुआ, तो वहाँ फिर भी जो है जीत के पास पहुँचे। 4 वहाँ पर जो हमारे राज्यसभा जो चुने गए थे, तो उनका काम अभी भी ठीक चल रहा है। तो उम्मीद है आगे जैसे ये हरियाणा है, इसमें हमारे संगठन जो दोबारा बने हैं, कुछ पहले कमजोरियाँ रही तो उसे दूर किया गया है। कार्यकर्ताओं की जो अभिलाषा थी कि जो कैंडिडेट आए उनके बीच में से आए, तो अरविंद जी ने जो पिछले जो इससे पहले चुनाव हुआ है तो उसमें यही खुली ऑफ़र दी थी कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है वो कैंडिडेट हमारे पास आ जाए, उसको हम चुनाव लड़ाएंगे। उसमें कोई लेन देन, उन्होंने कहा था कोई पैसा को मांगता, पैसा का लेन देन कोई नहीं करेगा, सीधे मेरे पास आ सकते हैं या हमारे सांसद सुशील गुप्ता जी उनसे बात करें या गोपाल राय जी से बात करें, उनको टिकट दी जाएगी और टिकट दी भी उन्होंने। तो कुछ प्रभाव जो है कार्यकर्ताओं में कुछ कम रहा उस टाइम कि हम उस जीत को हासिल नहीं कर पाए। फिर भी हम जो एक हरियाणा में भी जो है अपनी पहचान बना पाए। उम्मीद है कि आने वाले टाइम जैसे हमारे अब ये नए संगठन बढ़ाए गए हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी लोग जुड़े हैं, दूसरी पार्टियों को छोड़ के भी लोग आ रहे हैं। उम्मीद है कि आगे जो है हमारा जीत निश्चित है और हम सारे कार्यकर्ताओं की ये अभिलाषा है
और सबकी उम्मीद भी यही है कि नेक्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर है हम अरविंद केजरीवाल को इस देश का देखना चाहते हैं। जैसे कि उन्होंने दिल्ली में काम किया है, दूसरे राज्य में वो काम करेंगे और हमारे कार्यकर्ता भी जो है पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करेंगे और उनको सहयोग करेंगे, साथ देंगे। मैं एक और अपील करना चाहता हूँ अम्बाला जनता से, खास करके अम्बाला के वासियों से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आम आदमी पार्टी से जुड़ें, आम आदमी पार्टी को सहयोग करें। आपकी जो भी जो है दिल्ली में जो हम दे रहे हैं इस टाइम सुविधाएं, वो सब पूरे प्रदेश में पहुंचे। जैसे कि वहाँ बिजली का है, दवाइयों का है, या जो भी और सुविधाएं दी जा रही हैं, पेंशन जो है घरों में आके ही बनाई जा रही है, जो भी आपके कोई आरसी बननी है, कोई लाइसेंस बनना है, घरों में आके ही बनाई जा रही है। तो हमारे कार्यकर्ताओं की ये जिम्मेवारी होती है कि वो आपके पहुँचें और आपका वो काम बैठे ही करें, आपको किसी तरह की सुविधा नहीं हो। मैं ये सबसे अपील करना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है आम आदमी पार्टी से जुड़ें और एक निष्ठावान और ईमानदार पार्टी को चुनें, सच्ची पार्टी को चुनें। धन्यवाद। कटोच साहब, आपकी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो ज़्यादातर विवादों से जुड़े रहे हैं, कभी किसी मामले में, कभी किसी मामले में। तो क्या माना जाए कि ये मामले सही होते थे और ये मामले उनकी इमेज ख़राब करने के लिए, मतलब किसी न किसी तरह से कुछ साजिश रच के या कुछ ऐसा काम करके जिससे कि पार्टी बदनाम हो, वो ऐसा किया जाता था? इसके ऊपर तो मैं यही कहूँगा कि दूसरी जो भी पार्टियां हैं वो आम आदमी पार्टी को कुछ ना कुछ बुखेरों में खड़ा करके, कुछ ना कुछ उसमें लांछन लगा के और ज़बरदस्ती उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगा के वो उनको जनता से दूर भड़काना चाहती थी। मगर ऐसा कुछ नहीं है। जो भी इन्होंने आज तक जांच पड़ताल करी है, कोई भी जो है ऐसा काम किसी का सामने नहीं आया है कि वो दूषित थे। ऐसे ही हमारे सभी लोग जो है निष्पक्ष हिसाब से जो है निष्पक्ष तरीके से सामने आए हैं कि उनमें कोई दोष नहीं पाया गया है। ये जनता को बहलाने का, भड़काने का जो है काम था जो दूसरी पार्टियां कर रही हैं। पंजाब में पार्टी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा। हरियाणा के अंदर कोशिश काफ़ी की प्रदेश अध्यक्ष नवीन जैन जी ने, लेकिन उस मुकाम तक पार्टी को नहीं ले जा सके। क्या कारण रहे? प्रदेश अध्यक्ष में कुछ कमजोरी थी या वो सही लोगों का चुनाव नहीं कर पाए? इस बारे में तो मैं यही कहूँगा कि कुछ चूक हुई है वहाँ पर कि हम निष्पक्षता से काम नहीं कर पाए वहाँ पर। तो वो मैं दूसरी बात नहीं करना चाहता कोई भी, कि जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ है। अब आगे उम्मीद है, जैसे हमारा हरियाणा जी, हमने अरविंद जी से प्रार्थना की थी, हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने मिलकर उनसे निवेदन किया था कि आम आदमी पार्टी के जो हरियाणा है इनको 4 जोन में बांट दिया जाए। उन्होंने हमारी बात मानी और 4 जोन में बांट दिया गया और 4 जोन के अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए हैं। 4 जोन बनी हैं और 4 जोन के अलग अलग अध्यक्ष हैं और इस टाइम बहुत अच्छी कार्यप्रणाली हमारी चल रही है। पूरे अच्छे जो है पूरे जोश से जो कार्यकर्ता इस टाइम हिम्मत से, पूरी ताकत से जो काम कर रहे हैं। उम्मीद है आगे ऐसा कोई काम नहीं होगा या ऐसी कोई बात सामने नहीं आएगी कि पार्टी के लिए जो कोई गलत बात साबित हुई। उम्मीद है कि आगे जो भी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं और उनका सही रिजल्ट आए। कुशल कटोच साहब, अभी ये चुनाव, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए थे, आपकी पार्टी ने यहाँ से उम्मीदवार भी खड़ा किया था जी। लेकिन मतलब सुनने में आया था कि चुनाव से 2 दिन पहले जो यहाँ से उम्मीदवार खड़ा किया था आपकी पार्टी ने, उसने अपना समर्थन बीजेपी को दे दिया था। और इस बारे में हमने जिस दिन चुनाव की गिनती चल रही थी उस दिन हमने जो यहाँ से विधायक चुने असीम गोयल जी, उनके साथ खुद उनके जो आपके उम्मीदवार थे उनके भाई को उनके साथ बैठे हुए और जीतने के बाद बहुत बड़ी बधाई देते हुए देखा था। तो क्या माना जाए कि अंदर खाने आम आदमी पार्टी के उस उम्मीदवार ने बीजेपी के उम्मीदवार असीम गोयल को सपोर्ट की थी? मैं इसके बारे में तो यही कहूँगा कि जो सपोर्ट देने वाली बात है वो एक बहुत गलत तरीका है, बहुत गलत बात हुई है। आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही एक हानिकारक सिद्ध हुआ है वो। तो ठीक है, आपके संबंध हो सकते हैं, किसी का प्यार प्रेम हो सकता है, दोस्ती हो सकती है, मतलब उसका ये काम नहीं कि पार्टी के लिए हम कुछ है अलग से कोई ऐसा में संदेश दें जनता को कि हम उसको समर्थन कर रहे हैं या किसी को समर्थन कर रहे हैं। वहाँ एक आम आदमी पार्टी का विजन तो बिल्कुल साफ होना चाहिए कि हम आम आदमी पार्टी तो आम आदमी पार्टी के रहें। बधाई हम तरीके देने के और भी हैं कि उस तरीके से हम बधाई दे सकते हैं, उसको देनी बधाई। तो ये नहीं है कि चलो जो भी विधायक है जो भी है वो अच्छा काम करें, जनता के लिए काम करें, मतलब उनको ऐसे जाके इस तरीके से हम काम करें, वो गलती का मैं कहूँगा, वो गलत है वो। चलते चलते यही पूछना चाहेंगे कटोच साहब, आने वाले जो मेयर के चुनाव आने हैं, एमसी के चुनाव आने हैं, तो माना जा सकता है कि आपकी पार्टी भी अपने मतलब सिंबल पर चुनाव लड़वाएगी?
जी हाँ, पार्टी ने इसके लिए हमारे को आज्ञा दे दी है, परमिशन दे दी है। जनता जो है जो भी कैंडिडेट इसमें चुनाव लड़ना चाहता है, हमारी पार्टी को समर्थन करेगी और अपने सिंबल पर ही उनको चुनाव लड़ाएगी। चाहे छोटा पंजाब का, चाहे पंचायत का चुनाव है, चाहे मेयर का चुनाव है, चाहे कोई निगम का चुनाव है, उस सब में जो हमारी पार्टी भाग लेगी। आपका कहना मतलब जो नेतृत्व तो पहले हरियाणा के अध्यक्ष को दिया गया था, वो नेतृत्व परिवर्तन के बाद अब आम आदमी पार्टी थोड़ा और ऊपर स्टेप चढ़ेगी, ये आपका विश्वास है? बिल्कुल पूरा विश्वास है जी, क्योंकि 4 जोन के अध्यक्ष बना दिए गए हैं और जो सुशील गुप्ता जी हैं सांसद हैं हमारे, वो उनको सह प्रभारी हरियाणा का बनाया गया है और बहुत ही अच्छी योग्यता से वो काम कर रहे हैं और सभी को जो है हौसला अफजाई कर रहे हैं और सबसे जो है हमेशा जो फ़ोन पर बात करते रहते हैं। उन्होंने हमारे को अभी एक आदेश और दिया है कि मैं 2 दिन पहले ही जो है नारायणगढ़ जो है अपनी विधानसभा की मीटिंग लेके आया, तो उन्होंने कहा कि हमारे को उसके साथ जोड़ लें। आप जब भी आप कोई विधानसभा किसी भी उसमें जाते हैं तो हमारे को पहले सूचित कर दें कि हम भी वहाँ रूबरू हो सकें, जो अधिकारी आपके होते हैं उनसे हम खुद भी बात कर सकें। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी कि हमारे एक सांसद हैं, हमारे एक मंत्री हैं जो ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करेंगे। उम्मीद है कि हमारी पार्टी जो है, हमारे कार्यकर्ता इसका जो है पूरा लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। आने वाले विधानसभा चुनाव में माना जा सकता है कि आप भी टिकट के दावेदारों में होंगे? मैं कभी भी जो है टिकट का दावेदार नहीं ना बनना चाहता हूं। हम उनको युवाओं को जो है इसमें मौका देना चाहते हैं। जो भी युवा चुनाव लड़ना चाहते हैं हम उनका पूरा समर्थन करेंगे, उनकी पूरी रिकमेंडेशन करेंगे। जो भी युवा चुनाव लड़ेगा हम उसका पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद कटौत साहब, आपका अम्बाला के स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।